अस्सलाम वालेकुम। जी, इर्तिका स्टूडियो की एक ब्रीफ़ ओवरव्यू मैं देता हूँ ताकि जिन लोगों को क्यूरोसिटी है कि इसका क्या मकसद है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो ये कि ये बहुत सारे जो रैशनल है मेरा इसके पीछे वो यही है कि हमारी इस्लामिक वर्ल्ड की मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन नहीं है ग्लोबल मीडिया पे। हमारी अपनी जितनी कहानियाँ हैं, दास्तानें हैं, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक ज़ुबानी तरीके से किसी की ज़ुबान से सुनते हैं या खुद जाके किसी किताब में पढ़नी पड़ती है, लेकिन मीडिया के ऊपर या एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के अंदर वो शो नहीं होती। और बहुत सारा वेस्ट और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, जैपनीज़ भी अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं, अमेरिकन भी फ़िक्शनल कहानियाँ सुना रहे हैं और लोग उन कैरेक्टर के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। और हमारे जो रियल हीरोज़ हैं, उनके अक्सर लोगों को, यंगस्टर्स को ख़ास तौर पे नाम भी नहीं पता। तो आई बिलीव कि इस स्टूडियो के ज़रिए से कोई ऐसी जो हमारी एक्चुअल कहानी है वो भी, और अगर फ़िक्शनल बनाई जाए तो मोरली, एथिकली कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स हों जो उन हमारी ज़ुबान को और हमारी वर्डिंग्स को जो है ना वो आगे फैलाएँ, जो हमारी कहानी है उसको। तो ये इसके पीछे रैशनल है। तो इसके अंदर अब मकसद मेरा ये है कि ख़ास तौर पे इस वक़्त एआई टूल्स के ज़रिए से काफ़ी ईज़ी हो गया, वरना इससे पहले ये बहुत एक्सपेंसिव काम था। अभी भी एआई टूल्स की भी अच्छी खासी एक बर्निंग कॉस्ट है, क्योंकि ख़ास तौर पे एआई वीडियो जनरेशन के अंदर। लेकिन फिर भी जो मेन बजट्स होते हैं मूवीज़ के या टीवी शोज़ के या इवन एनिमेज़ के, उससे बहुत कम के अंदर अब बहुत सारे काम हो जाते हैं। उसके ऊपर, हाँ, मिड जर्नी पे एक बंदे ने गालिबन 2023 में बनाई थी पूरी कॉमिक सीरीज, और उसने यही कहा था कि मैंने ये सिर्फ 1 महीने में बना ली है, जबकि अगर मैं किसी आर्टिस्ट के थ्रू बनाता तो इस पर 12 महीने लगने थे। तो टाइम ये टूल लगे 1/10 आपका अगर कंडेंस कर देते हैं, कॉस्ट इतनी कंडेंस कर देते हैं, तो आप 10% ऑफ कॉस्ट के बदले में वो काम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लाहौर के अंदर ये मेरी इंटेंशन है आपकी बिल्ड किया जाए, ये एक ऐसा स्टूडियो जिसके अंदर इन चीज़ों को हम लोग बनाएं एज ए टीम मिलके। तो इसके अंदर टास्क बहुत सारे होते हैं, क्योंकि आपको इवन हिट एंड ट्रायल बहुत सा करना पड़ता है, प्रॉम्प्ट अच्छी ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो अगर टीम होगी तो काम इजी हो जाते हैं, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपस में, इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो होपफुली नेट इनकम भी बढ़ेगी। तो वेरी ब्रीफली यही है कि मैंने बहुत सारा एंटरटेनमेंट वर्ड कंज्यूम किया हुआ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आई विश कि इससे ज़्यादा जो है ना हमारे पास पॉजिटिव कंटेंट होता जो हम आगे फैला सकते। तो मैंने गेम डिज़ाइन की भी अटेम्प्ट्स की थी, लेकिन फ़िलहाल गेम डिज़ाइन इज़ ए वेरी कम्प्लेक्स एंड वेरी एक्सपेंसिव टास्क। तो फ़िलहाल मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट एनिमेशन और मूवी मेकिंग से, क्योंकि मेरा मेन पर्पस जो है वो स्टोरी सुनाना है, तो वो वाला काम हो जाए, फिर इंशाल्लाह उसको इवेंचुअली गेम डिज़ाइन से भी लिंक करेंगे, लेकिन वो सेकेंडरी स्टेज में है। तो फ़िलहाल ये कि एनिमेशन और फिल्म मेकिंग वगैरह उस टास्क को मैं अकम्प्लिश करना चाह रहा हूँ। अच्छा, बहुत से लोग अभी ये सवाल पूछेंगे कि फ़ीमेल ओनली क्यों है? उसके 2-3 रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी पहली रीज़न ये है कि इर्तिका फ़िटनेस क्लब फ़ीमेल ओनली स्टूडियो, उसके अंदर ज़ाहिर है मेल्स नहीं जा सकते, मैं खुद भी नहीं जा सकता, और सबसे पहले हमने उसी के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करना है। तो वो टीम ऑलरेडी भी फीमेल्स की है, ज़ाहिर है, उसमें अमूमन यही होता है। जो सेकेंडरी रीज़न भी है कि फ़ीमेल्स की प्रेज़ेंस में फिर मेल वैसे भी एक अनकम्फ़र्टेबिलिटी का एलिमेंट आ जाता है। मुझे याद है पास्ट में एक दफ़ा मैंने 2 इंटर्न फ़ीमेल्स हायर की थी, तो तीसरा मैंने लड़का रखा। तो उन फीमेल्स ने दूसरे दिन मुझे कहा कि जी हम जो है ना वो टास्क एक्स्ट्रा भी कर लेंगे, चार्ज भी नहीं एक्स्ट्रा करेंगे। तो मैं कुछ देर सोचता रहा, बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि वो एक मेल की प्रेज़ेंस से अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कर रही थी। तो एक और रीज़न है कि अगर फीमेल ओनली एनवायरनमेंट हो तो वहाँ पे फीमेल्स के लिए काम करना कन्वीनिएंट होता है। तो लेट मी सी, हो सकता है ज़रूरत पड़े तो मेल भी मैं हायर करूँ, लेकिन फ़िलहाल ये है कि चूँकि क्लब के प्रेमिसेस के अंदर होना है, तो वहाँ पे फीमेल ओनली की तरतीब से ही फ़िलहाल जो है ना कोई उस पर स्टार्ट करते हैं। दूसरा, एक दो और एडवांटेजेस भी हैं, चूँकि जेंडर गैप्स के शरई तौर पे भी बहुत हुक्म दिया गया है। तो इस लिहाज से भी मैंने देखा है कि बहुत से लोग और इवन बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो ऐसे मिक्स्ड एनवायरनमेंट्स के अंदर वाइफ को, डॉटर को जॉब नहीं लोग करने देते। तो ये एक और रीज़न है। उम्मीद ये है कि ऐसा एनवायरनमेंट होगा तो लोगों के लिए काम करना भी वहाँ पे कन्वीनियंट रहेगा। अच्छा, एआई फ़िल्म मेकिंग अगेन, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई है और एक्सेसिबल हो गए हैं। इवन मैं देख रहा था कि ये मेरा लैपटॉप, इसके अंदर जीपीयू भी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कैपकट पे एडिटिंग भी हो जाती है, और कोई भी एआई टूल क्लाउड बेस्ड जिनको कहा जाता है वो इसके अंदर यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गई है, ना एक्सपेंसिव गियर चाहिए, ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डिग्रीज़ चाहिए। बहुत सी चीज़ें आप एआई से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उससे प्रॉम्प्ट्स इवन जनरेट करवा सकते हैं। तो उस लिहाज से ये बड़ा अच्छा आइडिया है, और उसकी मार्केट बड़ी एक्सप्लोर कर रही है। अपवर्क वगैरह पे आता है 300% लास्ट ईयर जो है ना वो ए वीडियोस की डिमांड बढ़ गई है। तो मिस्टेक से इंसान लर्न करता है, तो उसमें ये कि इसके लिए बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरी नज़र में इस वक्त इसको इनिशिएट करने की।
तो ये इंटर्नशिप मैं अब लॉन्च करने लगा हूँ। इसके अंदर मेरा टारगेट ये है कि एटलीस्ट फर्स्ट मंथ के अंदर लोग प्रैक्टिकली लर्न भी करेंगे और होपफुली कंटेंट अच्छा बनाना शुरू भी करें। तो उसकी बेस पे मेरे लिए भी ईज़ी हो जाएगा लोगों को फ़िल्टर करना, और लोगों को भी टाइम मिल जाएगा गेज करने का कि क्या ये उनके लिए है या नहीं। उसके बाद अगले महीने से आई विल प्रेफर कि एटलीस्ट पार्ट टाइम में 1-2 से 3 दिन के हिसाब से हम लोग स्टार्ट करें, और लेट्स सी कि हम कितना कंटेंट प्रोड्यूस कर पाते हैं। टेल ऑफ 12 एक सीरीज़ बनानी है, इसका फिटनेस क्लब के लिए कंटेंट बनाना है, एक दो और ऐप के लिए मैं बताऊंगा, सर्विसेज ऐप के लिए, और उसके अलावा हमने एड्स बनाने हैं। तो यानी काफ़ी 4-5 आइडिया हैं। सिर्फ टेल ऑफ 12 के अंदर ही मैं 2-3 डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स टेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो भी स्टार्ट में भी पिक्चर आई थी कि एक पेंटेड, उसमें भी मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ, हैंड ड्रॉन इमेजरी में भी ट्राई करना चाह रहा हूँ, और इवन हाइपर रियलिस्टिक के अंदर भी देखना चाह रहा हूँ। तो 2-3 आर्ट स्टाइल के अंदर ना ये स्टोरी मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, 2020 में लिखी थी बल्कि। तो 6 साल हो गए हैं, लेकिन इसी वजह से वो मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सका, क्योंकि इमेज ड्राइंग उस वक्त बहुत एक्सपेंसिव थी, जो कि अब बहुत चीप हो गई हुई है उसमें। तो ये इट वॉन्ट बी अ लेक्चर सीरीज़ और एनीथिंग जिसमें अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन ये ना हो। मैं सिर्फ लीड करूँगा, गाइड करूँगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, टूल्स बता दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों ने फिर खुद ही हिट एंड ट्रायल के थ्रू जो है ना वो चीज़ें जनरेट करनी है, प्रॉम्प्ट्स बनानी है उनको एक एक्सेल शीट में जो अच्छी चल रही हैं उनको सेव करते जाएं, ताकि उस जैसा कंटेंट दोबारा बनाना ईजी हो। करेक्टर्स बनाए, उन्हीं करेक्टर्स को हो सकता है हम रीयूज़ करें, साउंड डिज़ाइन लर्न करें एंड ऑल दैट। टूल मैं बता देता हूँ, मेटा एआई है, फ्लो है। मेटा डॉट एआई के ऊपर फ्री इमेज भी बन जाता है और ब्रीफली वीडियो भी बन जाती है चंद सेकंड की, और फ्लो के ऊपर भी वो 50 क्रेडिट्स डेली के फ्री देता है गूगल। तो वीओ 3.1 लाइट यूज़ करें तो उस पर वो 10 क्रेडिट बर्न होते हैं, उसमें एक वीडियो वो 7-8 सेकंड की बना देता है। तो डेली आप 5 वीडियो 7-8 सेकंड की फ्री में बना सकते हैं विदाउट पेइंग फॉर एनी टूल। और मेरी नज़र में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इमेजेस भी उस पर तकरीबन अनलिमिटेड बन जाते हैं, 4-4 के वो सेट बना देता है। तो इसको यूज़ करते हुए जो है ना हमें चीज़ें बनानी है। ये 3-4 आइडियाज़ जो मैंने अभी शेयर भी किए कि एक फ़िल्म मेकिंग भी करनी है, मांगा और विजुअल और एनिमे के ऊपर भी जाना है, एड्स भी बनाने हैं। तो सब लोग इंशाल्लाह हमारा इससे एज़ ए टीम भी एक पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। लेट्स सी कि फिर उससे हम कहाँ तक आगे पहुँच पाते हैं। तो मेटा डॉट ए ट्राई करें। मिड जर्नी तो पेड टूल है, लेकिन मिड जर्नी का हाफ ऑफ द इंटरफेस मेटा डॉट ए की भी बैक पे चल रहा है। इसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, ये रिजल्ट्स बहुत यूनिक और क्रिएटिव किस्म के दे देता है। फ्लो मैंने एलेबोरेट कर दिया। इसके अलावा हिक्सफील्ड पेड है, वो मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था, 15,000 का पैकेज लिया था, लेकिन वो तकरीबन सिर्फ लेस दैन 5 मिनट्स की वीडियोस बना सका है। उसके अंदर जो गलतियाँ होती हैं वो भी आपको डिस्कार्ड करनी पड़ती हैं। इसके लिए टेक्निक यूज़ होती है, यानी वीडियोस को आप कैश कर रहे होते हैं कि जो बनी है उनमें से खास खास जो क्लिप ठीक बने हुए हैं वो क्लिप्स फिर बीच में आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर डाल डाल के उसमें से उठाने पड़ते हैं। और ज़ाहिर है आपको कम से कम कैपकट या डाविंची वगैरह एक सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना पड़ेगा। बाकी एडवांस लेवल का पाथ है, ये मैं ब्रीफली बता देता हूँ अगर कोई अफोर्ड कर सकता है। एल टी एक्स स्टूडियो वगैरह है जिस पे आपको लोकल अपने ही सर्वर के ऊपर भी वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन अगेन वो बहुत एक्सपेंसिव। उसके लिए वी रैम चाहिए 32 GB की, तो जो कि 15 लाख की है तकरीबन, 20-25 लाख का सिस्टम चाहिए उसके लिए। अदरवाइज़ ये कि बिल्कुल आम लैपटॉप्स के ऊपर, वो तो लाख रुपए का भी लैपटॉप है उसके अंदर भी आराम से ये बाकी चीज़ें जो क्लाउड बेस्ड टूल्स हैं उनके ऊपर काम हो सकता है। तो ये इंशाल्लाह हमारा टारगेट है। एक तो स्क्रिप्ट ज़ाहिर है रेडी करनी हर एक ऐड के लिए, फिर उसके साथ उनके करैक्टर कंसिस्टेंसी जो इस वक्त एआई का सबसे बड़ा इशू है। आपको एक करैक्टर का पूरा वो बनाना पड़ता है, एक स्टोरी बोर्ड, और एक करैक्टर के लिए करैक्टर शीट पूरी बनानी पड़ती है। तो उसकी बेस के ऊपर ही फिर आप आगे उस करैक्टर को कंसिस्टेंट रख सकते हैं, वरना वो बार बार फेस चेंज हो रहा होता है, जिससे ज़ाहिर है देखने वाले के लिए वो फिर एकदम पता चल जाता है कि यार एआई जनरेटेड है, और लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो कंटेंट अट्रैक्टिव नहीं फील होता। तो वो स्काउटिंग वाला आइडिया वो भी हम लर्न करेंगे। तो इमेजेस बनेंगे, फिर इवेंचुअली फिर वीडियो बनेगी। यानी वीडियो इमेज बनाने वाले भी जो टूल्स हैं उनको पहले इमेज अगर हम फीड करेंगे तो हमारे लिए काम ईजी होगा। टूल्स क्रेडिट भी कम बर्न होता है और कंसिस्टेंसी भी आपकी बढ़ जाती है। तो इन टेक्निक्स के थ्रू इंशाल्लाह काम करेंगे, होपफुली लेट्स सी कि फिर हम कहाँ तक जाते हैं। बाकी कोई डेमो मैं दे सकता हूँ मेटा एआई का भी और ये दूसरे फ्लो वगैरह का भी। बहुत ही सिंपल से टूल्स हैं, प्रीवियसली मैंने काम किया था, ये बनाया था, ये हिक्सफील्ड के थ्रू भी एक वीडियो बनाई थी। पिज़्ज़ा लाहौर की जिम गर्ल्स की तरफ से एक बहुत गेम ठीक है, खराब तो ये कैसा। शायद मैं पिछले उसमें भी शेयर किया था। समझती हूँ वर्कआउट ने सब बैलेंस कर दिया। रियलिटी, पिज़्ज़ा बहुत क्विकली कैलोरीज वापस ले आती है। मतलब वर्कआउट का कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, तो जिस तरह ये बनी है इसी तरह और मैंने बहुत सारी वीडियोस मेटा ए पे ट्राई की थी, मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो उस पे मीडिया पे मेटा पे भी ये फ़ायदा है कि आप एक दफ़ा प्रॉम्प्ट देते हैं, बल्कि 2 दफ़ा दे के डाल दें तो वो 4-4 इमेजेस जो है ना वो बना देता होता है। फिर इनमें से जो ख़ास है, मैंने लाहौर पोस्ट एपोकलिप्टिक ट्राई किया है पेंटेड इफेक्ट के अंदर, ये एक बड़ा यूनिक सा आर्ट स्टाइल होता है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट करैक्टर्स बनाने की इस पर कोशिश की है। ये वीडियो भी उसके अंदर बनाई तो उसने वीडियो मूवमेंट भी उसके अंदर ऐड कर दी। तो
तो ये जो कि फ्री टूल है, आई वुड लाइक कि लोग फ्री को पहले कैश करें। फिर मैं जो चीज़ें खास लगी थी उनको मैंने स्टार लगा दिए, कि जो ये फातिमा का मैं इसमें करैक्टर एक बना रहा हूँ पोस्ट एपोकलिप्टिक लाहौर के अंदर। तो ये जो प्रॉम्प्ट्स नहीं चली वो मैंने डिस्कार्ड कर दी हैं, वो ज़ाहिर है नहीं यूज़ किए हमने आगे। तो ये काम करने वाला है, इसमें अब टाइम बड़ा लगता है। ये घंटा डेढ़ लगा है मुझे इतने करैक्टर्स बनाने का। डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स भी मैंने चैट जीपीटी से भी जनरेट की, जेमिनी से भी की, आई थिंक डीप सीक से भी की। तो जिसकी प्रॉम्प्ट से कोई अच्छा रिजल्ट आया वो वाली प्रॉम्प्ट फिर आप सेव करें, उसको एक एक्सेल शीट के अंदर ऐड करते जाएंगे उस किस प्रॉम्प्ट से कौन सा रिजल्ट आया है। तो इस तरह है कि डिफरेंट चीज़ें मेटा को ट्राई करें, उसको ट्राई करें और डिफरेंट चीज़ों को जो है ना बिल्ड करें। इस तरह फ्लो के ऊपर भी बड़ी इजीली हो जाता है। और मैं फ्लो का भी एक वेरी क्विक डेमो दे दूँ तो, यानी फ़्लो के ऊपर आप जाएंगे गूगल फ़्लो, तो उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट के ऑप्शन है, बिल्कुल एक सिंपल टूल की तरह है। क्रिएट विद फ़्लो पे आएँ, फर्स्ट टाइम जाएंगे तो वो आपसे आपका लॉगिन वगैरह मांगेगा, वो आप गूगल का उसका बना लें अकाउंट। तो इसके ऊपर भी ये प्रीवियस प्रॉम्प्ट्स भी यहाँ पे पड़ी होंगी आपकी, और न्यू प्रोजेक्ट आप डालेंगे इसमें तो यहाँ पे उसने साइड पे क्रेडिट्स भी बताए होते हैं, या बॉटम में भी स्टार्टिंग सीन डालना है, कोई फ्रेम आपने इसके अंदर ऐड करना है वो कर लें। और इसके ऊपर जो है ना वो ये वीडियो की भी ऑप्शन है और इमेज की भी ऑप्शन है। तो वीडियो हमेशा एक बनाए, ये व्यू 3.1 लाइट अगर ऑप्ट करेंगे तो ये बहुत कम, सबसे कम क्रेडिट्स लेता है। इसमें क्वालिटी भी थोड़ी लोअर होती है, लेकिन फ़िलहाल ट्रायल के लिए ये ट्राई करें, क्योंकि अभी शुरू में सेकंड्स की कंसिस्टेंसी, कितने सेकंड कौन सा सीन होना चाहिए, ये चीज़ें एक दफ़ा फाइनलाइज हो जाएँ, फिर हम हिक्सफील्ड वगैरह का या फ्लो का पेड एक्सेस लेके उसके ऊपर इंशाल्लाह फाइनल चीज़ें जो है ना बनाएंगे। तो लेट्स सी, तो 2 महीने मेरा ये टारगेट है कि लोग फिर उसको पार्ट टाइम में करें, और इवेंचुअली फिर हम फुल टाइम में 2-3 महीने के अंदर शिफ्ट हों। ख़ास तौर पे अगर कोई क्लाइंट्स मिल जाते हैं, रिज़ल्ट उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। तो एक वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स ये हो गया, टेल ऑफ 12 की ये स्टोरी है, जिसमें 12 करैक्टर्स हैं विद सुपर पावर्स, और पोस्ट एपोकलिप्टिक लाहौर की ये कहानी है। इनके करैक्टर्स बनाना, उसके शॉर्ट्स इनिशियल बनाना, पहला चैप्टर, ये पहले 1-2 मिनट का क्लिप इवेंचुअली एनीमे का ये टारगेट होगा पहले 1-2 महीनों के अंदर अंदर। और इसी तरह दूसरा प्रोजेक्ट इट्स का फिटनेस क्लब का मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इसके अंदर 2-3 सीरीज़ है बनाने वाली, एक जनरल एड सीरीज़ है, एक ये फूड टॉकिंग फूड सीरीज़ है, फूड्स को पर्सोनीफाई किया हुआ है। और तीसरी एक और ड्रामा सीरीज़ भी मेरे जहन में आई थी कि जिम के अंदर क्या होता है, वो डिफरेंट करेक्टर्स बनाए जाएँ, उसके ऊपर फिर ये एआई के थ्रू शूटिंग की जाए उसकी। और ऑब्वियसली ए एड्स बनाना, ये सुना है इस वक्त क्विक मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी है, तो क्रिएटिव और इनोवेटिव एड्स हों वो हम शूट करें इसके ऊपर, ताकि वो पोर्टफोलियो में ऐड करें। लेट्स सी कि क्या वो किसी कस्टमर को सेल किए जा सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग, इसमें 2-3 ऑप्शंस हैं। अगर आप खुद करना चाहें फ्रीलांसिंग, उसका तरीका फिर ये है कि अपवर्क वगैरह के ऊपर कनेक्ट्स खरीदने पड़ते हैं, उसके ऊपर पैसा लगाएं। लिंक्डइन के ऊपर टूल भी खुद से बाय करें, ज़ाहिर है अगर इसकी अपर सब्सक्रिप्शन है $150 की है, हिट्सफील्ड की 40-45 हज़ार रुपये बनते हैं, और इसके भी अपर वर्जन है फिर $250 की है। तो ये पैसे इन्वेस्ट करें ज़ाहिर है इसके अंदर, अच्छे टूल्स के अंदर, सॉफ्टवेयर में, और ज़ाहिर है वर्किंग करें। उसमें यह कि शुरू में टाइम लगता है, 2-4 महीने लगते हैं आपको पिच करने में, और इवेंचुअली जब फिर कस्टमर मिलता है तो ज़ाहिर है आपकी इनकम अर्निंग भी आपकी है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि ज़ाहिर अगर मिल के कर रहे होंगे तो उसमें शेयरिंग हो जाएगी, और उसका फ़ायदा ये है कि ज़ाहिर है टूल्स पे और उन चीज़ों के ऊपर मैं इन्वेस्ट करूँगा, और रिज़ल्ट ये होना है फिर के मिल के हमारा पोर्टफोलियो। वैसे भी सुना है लोग सोलो को कम प्रेफर करते हैं, अगर टीम हो, एक एक कंपनी हो, तो लोगों का ट्रस्ट उसके ऊपर ज़्यादा होता है। तो ये एक एडवांटेज भी है इसके अंदर ग्रुप में काम करने का, और एक दूसरे से इंसान लर्न भी करता रहता है। अगर 3-4 लोगों की हमारी टीम होगी तो हम एक दूसरे से सीखेंगे भी, एक दूसरे को सिखाएंगे भी। ठीक है, तो ये रफली ये आइडिया है। तो इसमें मल्टीपल रोल्स हैं, ज़ाहिर है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना, इमेजेस बनाना, फिर उसकी वीडियो बनाना, फिर वीडियो एडिटिंग करना, और दूसरी तरफ क्लाइंट हंटिंग करना। तो इन सारे रोल्स को ध्यान में रखें, लेट्स सी कि कौन कितना टास्क जो है ना कैसे परफॉर्म करता है। तो पार्टिसिपेंट से स्ट्रांगली रिकमेंडेड ये है कि आपके पास अपना लैपटॉप हो तो बहुत बेहतर है, उसमें ज़रा काम ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ यू हैव टू बी वेरी स्किल्ड, वरना मैं भी ज़ाहिर प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन ज़ाहिर उसकी बाइंग की फिर कॉस्ट पड़नी है। तो लेट्स सी कि किस तरह हम उसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका प्रीवियस एक्सपोजर क्या है वो फिर इंटरव्यू वगैरह में हम डिस्कस कर लेंगे। जिसने जितना ज़्यादा अमूमन कंटेंट देखा हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हाई होती है कि वो डिफरेंट चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकता है, लिंक कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो फर्स्ट असाइनमेंट यही होगी कि कोई ना कोई ये कंटेंट हमने बनाना है, ये करैक्टर्स भी बनाने हैं, ऐड भी बनाना है, क्रिएटिविटी चेक करेंगे। बाकी एक इंशाल्लाह मुलाकात होती है तो उसमें डिटेल में देख लेते हैं। तो ये 2-3 चीज़ों का डेमो और वो चीज़ें हो जाएंगी। तो फर्स्ट स्टेप जो है ना, फर्स्ट अटैम्प्ट आपने उसमें करनी है, और लेट्स सी कि किस तरह का वो बनता है। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर।